पॉडकास्ट पर पानी पे लिखी कहानी। आज शुक्रवार है और आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं 7 सुरों के रंग, यानी गीतों भरी कहानी। तो सुनिए कहानी कदमों में आसमान, कहानी छोटू की। उस दिन नीलिमा देर तक सोई रही। अचानक पापा की आवाज से उसकी आंखें खुली। नीलू बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे अभी तक सोई हुई हो क्या? पापा सोने दो ना, मैं देर रात तक वो अपना फेवरेट शो देख रही थी ना, इसलिए उठ नहीं पाई। अब आज ऑफिस से छुट्टी। नीलिमा अलसाई हुई बोली। उफ, ये लड़की भी ना, ये कोई सोने का टाइम है? तुम्हें अपने सिवा किसी और की भी परवाह है? उठो जल्दी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पापा ने सख्ती से कहा। तो नीलिमा उठकर बैठ गई। वो फ्रेश होकर हाथ में चाय का कप लिए पापा के पास आ गई। पापा गोविंद राम, जो आंखें बंद किए किसी उधेड़ बुन में बैठे थे। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा, नीलिमा बोली। उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर नीलिमा के पापा बोले, सुन रहा हूं कि तुम वो फरीदाबाद वाला फूड आउटलेट बंद कर रही हो और स्टाफ को निकाल रही हो। क्या ये सच है? पापा आपको पता तो है वो चलता तो है नहीं और उससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से सिर्फ स्टाफ की सैलरी निकल पाती है। अब ऐसे में उसे बंद ना करें तो क्या करें? नीलिमा, तुम्हें पता है इससे कितने लड़के बेरोजगार हो जाएंगे? और वो लड़का जो अभी अभी गांव से आया है, वो कहां जाएगा? पापा चिंतित स्वर में बोले। होते हैं तो हो जाए, जहां मर्जी वहां जाए, हमने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। और वैसे भी इस दुनिया में कितने ही गरीब हैं, हम किस किस के बारे में सोचेंगे? और पापा, हम उन्हें 1 महीने की सैलरी दे तो रहे हैं ना? नीलिमा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि उसके पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। उनके दिल के किसी कोने में कोई कहानी घटाओं की भांति घिराई थी और उमड़ घुमड़ रही थी। उनके होठ बुदबुदा उठे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। कभी कभी मन भूख के कारण तरसता है, कभी कभी मन भूख के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। आज गोविंद राम की जिंदगी की एक घटना भी उनका पीछा कर रही थी। उनकी खामोशी में हजारों शब्द उगाए थे, लेकिन उन्हें चुप देखकर नीलिमा से ना रहा गया। वो बोले, पापा क्या सोच रहे हो? गोविंद राम मानो अचानक नींद से जागे। बोले, बेटा यहां बैठो मेरे पास। नीलिमा पापा की आंखों में देखते हुए और पास आकर बैठ गई। एक कहानी सुनोगी? जी, कौन सी कहानी? छोटू की कहानी। नीलिमा अपने पापा की आंखों में झांकने लगी थी। वहां एक नन्हा सा 9 साल का बच्चा नजर आ रहा था और किसी चलचित्र की भांति गोविंद राम फ्लैशबैक में जा चुके थे। ए लड़के, तेरा नाम क्या है? अबे सुनाई नहीं देता क्या तुझे? जी छोटू। ओए छोटू, इधर आ, कहां मर गया था? अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था और आंखों से छोटू की मासूमियत बहने लगी।
उसका भोला सच्चा मन कराह उठा। दूर कहीं रेडियो पर एक गीत बज रहा था। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है, तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के ते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे। छोटू का बचपन उस ढाबे नुमा होटल के कामों में कैद होकर रह गया था। फटे पुराने कपड़े पहने छोटू कभी ग्राहकों को चाय के गिलास पकड़ाते देखा जाता, तो कभी जूठे बर्तनों को साफ करते। मालिक की एक आवाज पर दौड़ते भागते छोटू की अपनी कोई मर्जी भी नहीं रह गई थी। सुबह से शाम तक, अबे सुन, ओए लड़के, ओ छोटू इधर आ, छोटू कहाँ मर गया, छोटू ये कर, छोटू वो कर। अब तो छोटू अपना असली नाम तक भूल चुका था, जो उसे उसके माता पिता ने दिया था। फिर भी छोटू हमेशा हंसता रहता। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है, कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। न चिंता मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता है। जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है। घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है, कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है।
खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं, बचपन में जो पाते हैं, वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं, लौट के फिर नहीं आते हैं। ओ यादों के साए में वक्त बिताना होता है कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से बेगाना। अक्सर जब छोटू अकेला होता तो याद करता वो दिन जब वो अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, बाबूजी और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता था। दिन भर गांव में उछल कूद करता, कभी गिल्ली डंडा खेलता तो कभी कंचे। गांव की अमरैया में जाकर कभी कच्चे अमिया तोड़कर लाकर खाता तो कभी जामुन। कितना खुश था वो अपने गांव में। उसके दोस्त भी कितने अच्छे थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे मगर फिर सब एक हो जाते। गांव के गंगाराम ताऊ, मुरली भैया, भगत काका और भक्तिन काकी सब कितने अच्छे थे। और एक यहाँ के लोग हैं, बिना बात के ही दुत्कारते हैं, मानो गरीब होना कोई अपराध हो। छोटू को याद आता वो भयानक दिन जब उसके मजदूर बाबूजी के ऊपर दीवार गिर गई थी। वो कुछ दिन बिस्तर पर पड़े रहे और फिर चल बसे। माँ नन्हे बच्चों और छोटू को गले लगाकर कितना रोई थी, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है भला। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, धुनी यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। दुनिया में प्राणी क्या क्या सपने सजाए, किस्मत की आंधी उन्हें पल में मिटाए, बिगड़ी को कौन संभाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले।
छोटू की माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह बच्चों का पेट पाल रही थी। उन्हीं दिनों गांव के जगन काका जो शहर में रहते थे, छोटू को काम दिलाने के लिए शहर ले आए थे। उसने सोचा था कि वो शहर में आकर खूब पैसे कमाएगा, अपनी माँ का सहारा बनेगा, छोटे भाई बहनों के लिए ढेर सारी टॉफियां और मिठाइयां खरीदेगा। वो सब कुछ खरीदेगा जो देखकर उसका मन ललचाता रहता है। लेकिन उस नन्हे मन को क्या पता था, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जगन काका ने छोटू को एक ढाबे पर रखवा दिया था। ढाबे का मालिक एक संवेदनहीन इंसान था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि छोटू एक बच्चा है। उसे बस काम और काम से मतलब था। छोटू गांव की कच्ची गलियों और झोपड़ी से निकल कर आया था। उसने शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। सड़क के किनारे बैठकर जब वो जूठे बर्तन धोता तो उसकी आंखें सड़क पर ही लगी रहती थीं। स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसके मन में भी अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाने का उत्साह आता। अपने माता पिता की उंगली थामे घूमते आइसक्रीम खाते बच्चों को देखकर छोटू का बाल मन भी ललचा उठता। सड़क की चकाचौंध में गुम छोटू से जब काम करने में देर होने लगती तो ढाबे का मालिक चिल्लाने लगता और फिर छोटू सहम कर जल्दी जल्दी काम करने लगता। और इस तरह दिन पंछियों की तरह उड़ते जा रहे थे। मौसम बदल रहा था, लेकिन छोटू के नसीब का रंग वही का वही। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। कौन जतन करूं कौन उपाय, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। अरे प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। माँ की ममता नीर बहाए, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब।
ढाबे के मालिक का घर भी ढाबे के बगल में ही था। मालिक कभी कभी छोटू को घर के काम करने के लिए भी भेजता। मालिक की एक छोटी सी बेटी थी, नैनी। नैनी इकलौती बेटी थी। अकेली होने के नाते वो चाहती थी कि छोटू उसके साथ खेले। उसे खिलौनों से खेलती देखकर छोटू का बालमन भी खेलने को होता। एक दिन छोटू को मालिक ने घर से कुछ सामान लाने को भेजा। छोटू ने देखा कि नैनी खेल रही है। उसने छोटू को भी अपने साथ खेलने के लिए आवाज दी, लेकिन छोटू ने मालिक के डांट के डर से मना कर दिया। तो नैनी रोने लगी। उसकी मां ने नैनी को रोते देखा तो उन्हें लगा कि शायद छोटू ने कुछ कहा है। तो उन्होंने आओ देखा न ताओ और निर्दोष छोटू की पिटाई कर दी। इधर छोटू सामान लेकर देर से पहुंचा तो मालिक ने भी उसे पीट दिया। उस दिन रात को छोटू अपनी मां को याद कर बहुत रोया और उसने मन ही मन सोच लिया कि कल सुबह वो अपने गांव भाग जाएगा, अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई तो उसे अपने गांव के सपने आने लगे। उसका प्यारा गांव, उसकी वो स्वर्ग जैसी झोपड़ी जहां उसकी मां उसे थपकी देकर सुलाया करती थी। धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आजा रे आजा। छोटू सुबह तड़के चुपचाप उठा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। तभी अचानक उसे याद आया कि घर में बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। छोटू चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था। उसकी विधवा मां दूसरों के खेतों में काम करके किस तरह से तीनों बच्चों का पेट पाल रही थी। कभी कभी तो आधे पेट भी रह जाना पड़ता था। बदन पर कपड़े के नाम पर बस एक फटी बनियान थी। उसे याद आई अपनी झोपड़ी नुमा घर की। घर के नाम पर 2 मिट्टी की टूटी दीवारों के बीच एक टूटा हुआ छप्पर था जो बारिश के समय टप टप टपकता रहता था और चारों प्राणी दीवारों से चिपक कर किसी तरह रात काटते थे। और यहाँ कम से कम पेट तो भर जाता है, कुछ फटे पुराने कपड़े भी मिल ही जाते हैं और उसकी माँ को ढाबे का मालिक हर महीने कुछ पैसे भी भेज देता है तो माँ की मदद भी हो जाती है। घर की गरीबी और पिसती जिंदगी के बारे में सोच सोच कर छोटू जड़ हो गया। उसके कदम जहां के तहां थम गए। आंखों में आंसू भरे भारी मन से लौट चला उसी ढाबे की ओर और फिर एक बार अपनी बेबसी भरी जिंदगी से जद्दोजहद करने लगा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है।
ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। एक दिन छोटू ने देखा कि नैनी अपनी माँ की उंगली पकड़े उसके लिए टॉफियां लेकर आई है। नैनी ने माँ को बता दिया था कि उस दिन छोटू की गलती नहीं थी, तो मालकिन ने कहा कि छोटू कभी कभी नैनी के पास आकर उसके साथ खेला करे। धीरे धीरे छोटू और नैनी दोस्त बन गए थे। छोटू को जब भी काम से फुर्सत मिलती तो वो दौड़कर नैनी के पास आ जाता। दोनों साथ साथ खेलते, बातें करते, लड़ते झगड़ते। बच्चों का कोमल मन कितना मासूम और निश्चल होता है ना? वो किसी भेदभाव को नहीं जानता। वो कौन है, मैं कौन हूं, मालिक कौन, कौन नौकर, कौन बड़ा, कौन छोटा, ये बच्चों को नहीं पता होता। ये तो हम बड़े उनके दिमाग में डालते हैं। बच्चों को तो जरा बुरा लगा, झगड़ लिए, हट कर लिए, फिर थोड़ी देर में सब ठीक भी कर लिया। काश कि बड़े भी ऐसा कर पाते। खैर, नैनी जब पढ़ती तो छोटू भी उसके पास आकर बैठ जाता और टूटे फूटे शब्दों में पढ़ने की कोशिश करने लगता। छोटू को पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन काम से फुर्सत पाकर वो नैनी की किताब से उल्टा सीधा गलत सही पढ़ रहा था। नैनी ने देखा तो उसे सही सही पढ़ाने लगी। फिर उसने छोटू को अपनी एक पुरानी किताब दी और उसे कल पढ़कर आने के लिए कहा। छोटू देर रात तक पढ़ता रहा। अगले दिन उसकी आंख एक जोरदार थप्पड़ से खुली। वो चौंक कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सामने यमराज की भांति ढाबे का मालिक खड़ा था। मालिक ने उसे गालियां देते हुए कॉलर पकड़कर झिझोड़ा। उसका फटा पुराना बिस्तर उठाकर फेंक दिया। बिस्तर में से कुछ किताबें और खिलौने गिर पड़े। वो छोटू से पूछने लगा, ये किताबें और खिलौने कहां से आए? छोटू ने जवाब दिया कि ये उसे नैनी ने दिए हैं। मगर मालिक को छोटू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने छोटू को चोर समझा और डंडा ढूंढकर मारने के लिए दौड़ा। छोटू धीरे धीरे पिछले पैरों से सड़क की ओर खिसका और पलटकर तेज दौड़ा। अचानक तेजी से आती एक कार ने छोटू को टक्कर मार दी और छोटू वहीं गिर पड़ा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 कहानी कहते कहते गोविंद राम चुप हो गए थे। पापा फिर क्या, छोटू मर गया? नीलिमा ने रोती हुई पूछा। छोटू की सांसें बाकी थी, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। जब छोटू होश में आया तो वो एक हाथ से अपंग हो चुका था। छोटू का मालिक एक कोने में खड़ा था, उसके नाम FIR हुई थी। अब उसे बाल श्रम अधिनियम के तहत जेल जाने और जुर्माना भरने से कोई नहीं बचा सकता था। पुलिस छोटू का बयान ले रही थी। बेटा डरो मत, बताओ किसने तुम्हें काम पर रखा था? जी किसी ने भी नहीं, छोटू बोला। मैं अपनी मर्जी से कर रहा था। क्या मालिक ने तुम्हें मारा पीटा? तुम क्यों भाग रहे थे? नहीं साहब, मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे गरीब को उन्होंने सहारा दिया, उनके बहुत एहसान है हम पर। तो भाग क्यों रहे थे? पुलिस ऑफिसर बोला। साहब मैं तो बस खेल खेल में भाग रहा था, अचानक गाड़ी से टक्कर लग गई। मालिक तो बहुत अच्छे हैं साहब। ढाबे के मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। आज छोटू कितना बड़ा हो गया था, उससे भी बड़ा। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे।
खुशी के फूल भी जिंदगी की राह में गमों की धूल भी जिंदगी की राह में गमों की धूल भी जिंदगी के रंग कई रे साथी रे जिंदगी के रंग कई रे छोटू कहाँ है? नीलिमा ने धीरे से पूछा। ये देखो तुम्हारे सामने। फिर ये सब कुछ बदला कैसे? आप छोटू से गोविंद राम कैसे बने? मालिक का दिल पसीज गया था। मालकिन एक नेक महिला थी। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मेरे बचपन का नाम गोविंद था, जिसे मेरे माँ बाबूजी ने दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने धीरे धीरे खुद का काम शुरू किया, और अब जो ये तुम रेस्टोरेंट चला रही हो ना, उसी कड़ी मेहनत का परिणाम है। एक बात बताओ नीलू, एक सीमा के बाद समाज को वापस देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिर एक गहरी सांस लेकर गोविंदराम रुके, चश्मे के भीतर उमड़ आए आंसुओं को साफ किया, फिर बोले, नीलू बेटा, एक बात कहूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फरीदाबाद वाला आउटलेट बंद ना हो? कोई बात नहीं, स्टाफ की सैलरी तो आ ही जाती है ना। और वो लड़का जो नया नया गांव से आया है, उससे पूछना क्या वो आगे पढ़ना चाहता है? जी पापा। नीलिमा अब बदल चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि इंसान की जिंदगी का एक नजरिया और भी है, जिसमें अपनी खुदगर्जी के अलावा दूसरों के दुख दर्द को भी समझना जरूरी होता है। और शायद सही मायने में जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे,
किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दोस्तों, ये थी कहानी छोटू की कदमों तले आसमान। देखिए कितना अच्छा संदेश था। एक ऐसा लड़का जो अनाथ था लेकिन उसको सही दिशा दी, ऐसे व्यक्ति ने जिसके मन में प्रेम था, विश्वास था कि ये बच्चा एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों, ऐसी कितनी ही घटनाएं हम अपने आसपास घटते देखते हैं। हमें चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में एक संवेदनशीलता पैदा करें और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक आसरा दें, एक दिशा प्रदान करने में मदद करें ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे पाएं। ये सब आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम आप मिलकर बनते हैं एक ऐसी कड़ी जो कि समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। तो ऐसे ही इस मानवतापूर्ण संदेश के साथ हम समेटते हैं अपना ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। और ये कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।